हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ डेली के करंट अफेयर्स। और आज के जो करंट अफेयर होंगे वो भी वेरियस न्यूज़ आउटलेट से लिए गए हैं, पीआईबी के भी इंक्लूडेड हैं, और जो कुछ कल के रह गए थे वो भी आज मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं। उसके साथ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम की ओर से, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए। चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। रिसेंटली 31st फाउंडेशन डे मनाया गया विज्ञान भवन नई दिल्ली में, और इसका जो मेन फोकस था ये राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सनस के रिगार्डिंग था, जो उनका कंट्रीब्यूशन है या फिर इंडिया की जो बूढ़ी पॉपुलेशन है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनको माना जाता है आर्किटेक्ट्स ऑफ आवर नेशन। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो वर्ड्स हैं ये हैं एक्टिंग चेयरपर्सन जो कि एनएचआरसी की हैं, विजया भारती सयानी की। और अभी के लिए आपको समझना होगा एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस के तहत 28 सितंबर 1993 को लाया गया था। और इसकी जो फाउंडेशन है या इसको कब फॉर्म किया गया था, एग्जैक्ट डेट है 12 अक्टूबर 1993। सो ये याद रखना आपके लिए आगे काम आएगा। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है FTSE रसल के बारे में। अभी आप बोलोगे ये क्या है। देखो, रिसेंटली आपको पता होगा कि वेरियस इंडिसेस होते हैं या फिर स्टॉक मार्केट होती है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और FTSE रसल जो है ये एक सब्सिडरी है लंदन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज की, जिन्होंने कहा है कि बाय 2025 हम इंडिया और साउथ कोरिया दोनों को इंक्लूड करेंगे। ये कब हुआ? देखो, रिसेंटली आपको पता होगा JP मॉर्गन और ब्लूमबर्ग इंडेक्स ने भी की रिपोर्ट निकाली थी जहां पर इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंज है वो मेंशन कर दिए गए। और इससे हमारे भारत को क्या फ़ायदा मिलेगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो समझो कि दायरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि जो ट्रस्ट है वो लोगों का भारतीय कंपनी पर ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि हमारी जो इंडियन सिक्योरिटीज़ हैं वो कितना अकाउंट होल्ड करेंगी। 9.35% के करीब ये मार्केट वैल्यू है जो कि इंडेक्स शो किया जाएगा। वहीं पर साउथ कोरिया की होगी 2.22%। ये थोड़ा सा इसलिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि FTSE एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स है जो कि प्रस्तुत किया जाता है हर साल, और बाय 2025 हम और साउथ कोरिया यानी इंडिया और साउथ कोरिया दोनों के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या फिर जो इनकी सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो मेंशन कर दी जाएंगी। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है, डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा। और ये जो न्यूज़ है ये है WR चेस मास्टर्स के रिगार्डिंग। रिसेंटली आपको पता है कि उज्बेकिस्तान में ये चैंपियनशिप हो रही थी जिसको जीत लिया है भारत ने, यानी कि अर्जुन रिगेसी, जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग भी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, और इन्होंने फ्रांस के मैक्स में वैशियर लेग्रवे इनको हराया है। और राइट नाउ इनकी जो उम्र है वो सिर्फ 21 साल की है। प्राइस मनी इन्होंने 20,000 यूरोस के करीबन जीत ली है। पहले भी इन्होंने कई जो चीज़ें हैं वो की हैं, आर प्रगनंद को भी इन्होंने हराया है। सो इनकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी बेहतरीन हो रही है डे बाय डे। और देखो, हर रोज़ की तरह हम कुछ ना कुछ डे डिस्कस वगैरह करते हैं। तो इस साल अभी 21 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे, जिसको बोल देते हैं वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे। ये अवेयरनेस दिखाता है, आप देख सकते हो इस इमेज में, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से जो आपका गला है वहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एकदम फूल जाता है, जिसको गर्टर बोल देते हैं। सो ये जो चीज़ है ये सही नहीं है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन से होते हैं? दो हार्मोन्स हैं, थायरॉक्सिन और ट्रायोडोथायरोनिन, जिसकी वजह से आपको पता है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम आती है थायराइड की तो उसको दवाई भी खानी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो लिंक है वो मेटाबॉलिज्म की ओर जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई प्लान्स लॉन्च किए हैं। नेशनल गटर कंट्रोल प्रोग्राम को लॉन्च किया था 1962 में, बाद में इसको रीस्ट्रक्चर किया गया 1992 में एज नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। सो ये जो चीज़ें हैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अवेयरनेस ज़रूर हो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इस साल 21 अक्टूबर को हमने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया। एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड 30% जो स्कूल एज्ड चिल्ड्रन हैं, यानी कि वर्ल्ड की जो 1.88 बिलियन पीपल हैं वो भी अफेक्ट हैं इसी चीज़ से, आयोडीन की डेफिशिएंसी से। सो डेफिनेटली ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो भी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है। देखो, लिऊ युकुन और यांग यी इन, इनको चुना गया है ISSF एथलीट्स ऑफ द ईयर। ISSF कहाँ करवाएगा? भारत में। क्या है ये एक इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन है जो कि हर साल कंडक्ट होती है या फिर 2 साल में एक बार होती है, वट एवर जब इनका होता है, राइट।
क्योंकि देखो इसकी वेरियस चैंपियनशिप होती है, वर्ल्ड कप होता है जो कि साल में कई बार 4 इवेंट्स करवाए जाते हैं, और 2 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है। सो 4 साल में एक बार जो चैंपियनशिप होती है। सो इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए याद रखो कि एक चाइना के जो हैं लिू लिू युकुन और साउथ कोरिया की यांग जी इन, इनको चुना गया है मैन और वुमेन ऑफ द ईयर, आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर। और कहाँ पर ये हुई थी? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, जो कि तुगलकाबाद में इंडिया में है। और कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था? अप्रॉक्सीमेटली 37 कंट्रीज़ ने। नेक्स्ट न्यूज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूजीलैंड ने, आपको पता है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हासिल कर ली है T20 की। और ये काफ़ी इनका समझो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस रही इस बार की, क्योंकि 23 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो वर्ल्ड कप है ये हासिल कर पाए या जीत पाए। और उससे पहले भी इन्होंने जिसको हराया है वो भी काफ़ी काबिल टीम है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, आप सभी जानते होंगे। प्लेयर ऑफ द मैच रही हैं एमिलिया कर। पहले इसको होस्ट करने वाला था बांग्लादेश, बट बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस आने की वजह से आपको पता है कि इसको दुबई में शिफ्ट कर दिया गया। सो नेक्स्ट न्यूज़ जो रहेगी वो है इंडिया जर्मनी पैक्ट, जो कि हम साइन करने वाले हैं माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि G20 मीटिंग के दौरान स्किल बेस्ड माइग्रेशन पाथवे सिलेक्ट किया गया था, जहां पर बोला गया था कि 20 जो बड़ी इकॉनमीज हैं वो आगे आएंगी और स्किल बेस्ड जो जॉब्स हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी यूथ को। और ये चीज़ अभी जर्मनी करने वाला है भारत के लिए। और डेफिनेटली डिजिटल वीज़ा सिस्टम भी आएगा इसके लिए। और अप्रॉक्सीमेटली लैक्स ऑफ जो पीपल हैं जो अभी बेरोजगार हैं उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए। अगली न्यूज़ है 2024 इकोनॉमिक जो फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट आई है। इसके तहत हांगकांग पहले नंबर पर, सिंगापुर सेकंड पर, स्विट्जरलैंड थर्ड पर, न्यूजीलैंड फोर्थ, यूएसए फिफ्थ। आपको याद क्या रखना है? क्योंकि देखो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको कितनी फ्रीडम है, एक कंट्री में एक पर्सन को कितनी फ्रीडम होती है लोगों के लिए, वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। और इस रिपोर्ट के दौरान एक टैली प्रोवाइड की जाती है, 0 to 100 का स्कोर होता है। तो उसमें क्या आप हासिल करते हो ये डिपेंड करता है वेरियस क्राइटेरियाज के ऊपर। जस्ट लाइक गवर्नमेंट का साइज क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, सिक्योरिटी क्या है, वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कैसी चल रही है, और साथ ही साथ ट्रेड के लिए फ्रीडम क्या है। सो जीडीपी पर कैपिटा का भी इसमें पूरा रोल रहता है। और इस रिपोर्ट में ये मेंशन कर दिया गया है कि जो फ्री कंट्री हैं उनकी जो जीडीपी है वो 7.6 टाइम्स ग्रेटर देन है लीस्ट फ्री कंट्रीज के। और इंडिया की जो रैंक है वो बेहतरीन बिल्कुल नहीं है, 84th रैंक पर हैं। हालांकि साउथ एशिया में हमारी रैंक बढ़िया है, जैसे कि नेपाल, भूटान, चाइना, या फिर मैं बोल दूं श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे हम काफ़ी ऊपर हैं। सो इंडिया को 84th जो रैंकिंग वो मिल चुकी है। अभी के लिए बेंगलुरु ड्राइवरलेस ट्रेन के लिए फेज़ 2 ट्रायल शुरू कर चुका है। और ये पहले इंडिया के नहीं है, इंडिया में पहले भी ड्राइवरलेस ट्रेन के रिगार्डिंग जो ट्रायल्स हैं वो 2020 में दिल्ली में कंडक्ट किए गए थे। बट आपको ये समझना होगा कि ट्रेन्स जो हैं वो अभी के लिए जो ट्रायल्स हैं वो ड्राइवरलेस होने की कगार पर हैं। यानी कि एक तरफ हम बोल देते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ को हम ख़त्म भी कर रहे हैं। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली गवर्नमेंट को कुछ बेटर ऑप्शंस लेकर आने हों ताकि हमारी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको मौका मिल सके सर्व करने का। सो अगर सेकेंडली हम सोचें कि ये जो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, सो इससे क्या होगी, प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर साइंस में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी। अभी के लिए टॉप 10 कंट्रीज़ जहां पर ओबेसिटी आज भी एक ऐसी हेल्थ कंडीशन बन चुकी है जो कि फैट लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि अगर आपका जो बॉडी है, बॉडी में फैट ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो डिजीज़ हैं वो भी लगने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। लाइकवाइज जॉइंट पेन होना या वेरियस अदर इश्यूज, चलने में प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, सो ये चीज़ें राइट। यानी कि मेजर ग्लोबल हेल्थ कंसर्न जो हैं वो इसमें जताए गए हैं, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, जॉइंट पेन जैसी कंडीशंस बन जाती हैं। 3.3 बिलियन एडल्ट्स जो हैं वो अभी ओबेसिटी फेस करेंगे आने वाले समय में बाय 2035। और अभी के लिए एक रिपोर्ट के अनुसार 43% अडल्ट ओवरवेट हैं, 60% जो हैं वो समझो कि ओबीस यानी कि फैटी कंडीशन में जीते हैं। और टोंगा सबसे ऊपर है, हाईएस्ट ओबेसिटी अडल्ट रेट जो है बाय 2024। टोंगा का आप देख सकते हो 71.7%, नाउरू का 68.9। सो आपको याद क्या रखना है कि टोंगा में सबसे ज़्यादा ओबीस लोग हैं। इंडिया ओमान अपनी जो ड्रिल्स हैं, नेवल एक्सरसाइज हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, वो कंडक्ट करवाता रहता है और ऐसा ही इन्होंने अभी किया।
ऑफ द कोस्ट गोवा में नसीम अल बहर जो इंडिया ओमान बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाएगी, जहां पर इंडिया का त्रिकांड INS त्रिकांड डोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, वहीं पर ओमान का वेसल अल सीब ये समझो कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इसकी वजह से इंटरऑपरेटिबिलिटी या फिर मैं बोल दूं कि दोनों देशों में समझौता तय होता है कि किसी भी कोई भी कंडीशन, जैसा कि रेड सी में आपको पता है कि क्या क्या हो रहा है। सो एक म्यूचुअल ट्रस्ट या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती हैं। और ओमान के साथ हम 3 एक्सरसाइज करते हैं, अल नजा, नसीब अल बहर जो हो रही है, और एक होती है ईस्टर्न ब्रिज जो कि एयरफोर्स कंडक्ट करती है। 2024 की ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार 1.1 बिलियन पीपल जो हैं वो अभी एक्यूट यानी कि बहुत ही सीवियर, बहुत ही खतरनाक सीरियस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। 445 मिलियन जो हैं वो कन्फ्लिक्ट इफेक्टेड रीजन में हैं, यानी कि यूक्रेन, रशिया, इजराइल, गजा, राइट। अभी के लिए ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इम्पॉवरिश्ड है, यानी कि 585 मिलियन के करीब जो लोग हैं अभी भी वो भूख से मर रहे हैं। और इंडिया का जो स्कोर है वो भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि 234 मिलियन पीपल जो इंडिया में रहते हैं वो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कई कंडीशन आती हैं, लोगों की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ जो कि इम्प्रूव नहीं हो पा रही, और ये चीज़ें सत्य भी हैं। अभी के लिए प्रेस्टिजियस 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रोवाइड किया गया। किसको दिया गया? मोहन जी। ये एक फाउंडेशन चलाते हैं जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इस चीज़ का समझो कि इनको सम्मानित किया गया, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन प्रोवाइड की गई, क्योंकि इन्होंने कॉन्शियस कंपनीज ने 9th जो अवार्ड्स हैं इवेंट्स करवाए थे, उसके तहत जो कॉन्शियस कंपनी के मालिक हैं उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया। इनकी जो कोर फिलोसफी है वो है BU, यानी कि अपने आप को समझो, एक कॉन्शियसनेस अपने माइंड में लेकर आने कि हम बेहतर हैं, हम बढ़िया कर सकते हैं, डू गुड हैव गुड वाली पॉलिसी। सो ये चीज़ों के ऊपर इन्होंने काम किया। सो ये थोड़ी सी न्यूज़ याद रख लेना, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं भी है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि मोहन जी फाउंडेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड पे है, और 15 कंट्रीज़ में इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। वहीं पर कई कंट्रीज़ 80 to 90 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये ऑपरेट होती हैं। सो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, एज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रख लो। अभी के लिए देख लो कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको 1989 में लेकर आया गया, और ये मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काम करती है। टेरर फाइनेंसिंग जो है 2001 में इंक्लूड कर दिया गया था। इसके तहत इन्होंने कई रिविजन्स की हैं। ग्रे लिस्ट, जैसे कि इसकी ग्रे लिस्ट में कई कंट्रीज आती हैं, लाइकवाइज अफ्रीकन कंट्रीज, बुल्गारिया, कॉन्गो है, तो आप एक बार पढ़ लेना, हैती, सॉरी, राइट, और वेरियस अदर कंट्रीज। यानी कि ये जो कंट्रीज हैं इनके लिए ग्रे क्राइटेरिया इन्होंने चेंज किया है। कि पहली तो बात है, इनको कैसे ये इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि कोई कंट्री नहीं चाहती कि FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में आए। राइट नाउ नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार ये तीनों ब्लैक लिस्ट में हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि IMF लोन नहीं इशू कर पाता, वेरियस जो कंट्रीज़ हैं उनका आप पर ट्रस्ट कम होता है। अभी के लिए जो रिवाइज्ड क्राइटेरिया है कि ग्रे लिस्ट से बाहर कैसे आना है कंट्रीज़ को, पहली तो FATF की मेंबर हो, सेकंड वन जो कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड बैंक की हाई इनकम कंट्रीज़ लिस्ट में आती हैं, जो बैंक्स वगैरह हैं यहाँ पर ऑपरेट होते हैं, या जिनकी जो एसेट है $10 बिलियन से ऊपर है, उनको रिव्यू किया जा सकता है, ताकि उनको उभारा जा सकता है, प्रायोरिटाइज किया जा सकता है ग्रे लिस्ट से नॉर्मल लिस्ट में, FATF मेंबर्स में, राइट। सो ये थोड़ी अपडेट थी। अभी के लिए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बन चुके हैं अभ्युदय जिंदल। जी हाँ, अब प्रोमिनेंट नेशनल बिजनेस एसोसिएशन है ये, ICC, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इन्होंने अपॉइंट किया है अभ्युदय जिंदल को मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के। और ये एनुअल सेशन करवाया गया था न्यू दिल्ली में, और पीयूष गोयल जी ने एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पर शिरकत की थी। और साथ ही साथ देखो इसको फाउंड कब किया गया, 1925 में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट है, याद रखना। MK रंजीत सिंह, इन्होंने नई बुक निकाली है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी आप बोलोगे कि इनको याद क्यों रखें, कंजर्वेशनिस्ट कई तरह के होते हैं जो कि काम करते हैं भारत में, जो स्पीशीज़ हैं उनके रिगार्डिंग, प्लांट्स के रिगार्डिंग, फ्लोरा फोना के रिगार्डिंग, राइट। सो इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया है। इन्होंने एक बुक निकाली है जहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में बताया है, और वहाँ पर उनकी जो सब स्पीशीज़ हैं उसका जिक्र किया है, लार्ज मैमल्स का जिक्र किया है। सो उसके हिसाब से थोड़ा सा याद रख लेना। चैरिटी वेंचर ने ऑनर किया है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति वही हैं जो कि इन्फोसिस के चेयरपर्सन हैं।
विद पैट्रिक जे मैकगोवन अवार्ड्स। अभी ये अवार्ड क्या होता है, देखो ये बेसिकली अचीवमेंट हो टेक के रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, कोई मीडिया के रिगार्डिंग हो तो उसके लिए दी जाती है। अभी के लिए 3 ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो प्रोवाइड की गई हैं। शांतनु नारायण सीईओ हैं अडोब के, इनको भी ये चीज़ से सम्मानित किया गया है, लाइफ टाइम अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। वहीं पर साथ ही साथ अभिनव अस्थाना जो कि सीईओ फाउंडर हैं पोस्टमैन के। पोस्टमैन एक कंपनी है जो कि यूएसए में काम करती है, यूएसए की कंपनी है, और इनको एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सम्मानित किया गया है। सो ये जो मैकगोवन अवार्ड्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी शुरुआत 2016 से कर दी गई थी और चैरिटी वेंचर्स ने इनको अवार्ड दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं यानी कि, राइट। सो ये थी आज की अपडेट और करंट अफेयर्स की वीडियो। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर, कमेंट, डू लाइक, सब्सक्राइब। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।